अस्सलाम वालेकुम, मैं आलिया तबस्सुम JK न्यूज़ ऑब्जर्वर से। आज हमारे साथ शहर खास के एक बहुत प्रोमिनेंट यूथ लीडर मिस्टर फ़हीम ऋषि है। हम उनके साथ यूथ कंसर्न्स पे थोड़ी कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। वेलकम फ़हीम साहब। आपका भी शुक्रिया, आपका भी वेलकम कि आप यहाँ पे आए, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। फ़हीम साहब, बहुत मतलब ऑन अ सटल नोट बह छस चाहान अस करो तोह सत यह कत बात कि अगर अस वुचान छ कशीर मज पॉपुलेशन विच इज़ मोस्टली यूथ मोर देन 18% पॉपुलेशन यूथ वेल पन माशरस वुचान जब हम देखते हैं सोसाइटी में मे बासान ये बह वुचान एज अ यूथ या एज अ पेरेंट यूथ फ्रस्ट्रेटेड। देर आर अन नंबर ऑफ रीजंस। आपको तो मुझसे बेहतर बिकॉज यू हैव बीन वो आप टॉर्च बेयरर है यूथ के। तो आपको क्या लगता है जैसे कि सबसे बड़ा मुद्दा सह अनएम्प्लॉयमेंट, ब्याक बोड़ बार मुद्दा ड्रग अब्यूज, ब्याक एजुकेशन सिस्टम, द फ्रस्ट्रेशन विद इन यूथ कि कोत गसो कपर गसो मार्केट छे कि ना तो क्या बासन अगर पॉलिसी लेवल पे वो एज अ सोसाइटी वो क्या रीजन मतलब वाई इज दिस नॉट फंक्शनिंग द वे इट शुड बी यूथ मतलब मैन फोर्स आने के बावजूद यूथा यूथ तथ लेवल पे वातान क्या व्हाट डू यू थिंक वेयर आर वी मतलब लूप होल्स कहाँ पर है पॉलिसी लेवल पे एज अ सोसाइटी अस मज एज अ पेरेंट इंडिविजुअल अस पे वेयर वी शुड स्टार्ट और वेयर आर द प्रॉब्लम्स इन द लूप होल्स। देखिए, ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है कि यूथ इतना बेरोज़गार क्यों है, इतना ड्रग में क्यों चला जा रहा है और इतनी बेरोज़गारी क्यों है। पढ़ा लिखा यूथ है, देखिए जो पढ़ा लिखा यूथ है वो घर पे बैठा हुआ है, वो पेरेंट्स से बोलता है मेरे लिए कोई काम देखो। उन बेचारों को पहले हज़ारों से स्टार्ट होता, अब इस टाइम लाखों नहीं करोड़ों से स्टार्ट होता, किसी के पास कुछ नहीं होता है। एज अ सोसाइटी, एज अ पेरेंट्स भी हमें एक स्टेप लेना है, अपने बच्चे को काम कराना है। एज अ जो पॉलिसीज़ है, पॉलिसी ज़ीरो है यहाँ के यूथ के लिए। देखिए, मैं एज अ डाउनटाउन में रहता हूँ, मेरे साथ कितना यूथ जुड़ा है और मैंने यूथ के लिए कितना काम किया है। और एज अ यूथ हमने एज अ ग्रुप, मेरा एक ग्रेटर शहर खास लीडरशिप ग्रुप चलता था, तो हमने वो कैसे खड़ा किया और यूथ को कैसे अपने साथ चलाया कि इतने यूथ को ड्रग से निकाला। जब हम निकाल सकते, यहाँ के जो पॉलिसी मेकर्स है, यहाँ के जो सिविल सोसाइटीज़ है, खाली बोलना नहीं है कि मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ अपने फ़ायदे के लिए, यूथ के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। आप ग्राउंड ज़ीरो पे देखिए, पॉलिसी लेवल देखिए या और कहीं पे एज अ पेरेंट देखिए, हम अपनी नौजवान नस्ल के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, आपने अभी बोला ड्रग, देखिए ड्रग इतना बढ़ गया कि हमें चिंगम्स में, जो छोटी छोटी चिंगम्स होती हैं, उनमें मैंने ड्रग्स देखा है। मैंने उनमें ड्रग्स बोला है कि इसमें इंफॉर्मेशन कहीं पे दी है कि ये देखिए यहाँ के नौजवान के, उस पर हमें काम कांदर चोट तथ में ड्रग। देखिए कहाँ पे हम पहुँच गए। हमारी जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, आप देखिए वो कितनी ड्रग्स में मुब्तला है। जब हम देखेंगे शाम को, मेरे बेटे के पास आईफोन 2 लाख रुपए इसने कहाँ से लाया। हमारे में ही जो बेचते हैं वो भी हम में से ही नौजवान हैं। देखिए आप एज अ पेरेंट देखिए, एज अ यूथ देखिए, एज अ हम में ही गलती है ना कि जो बेच रहा है, मैंने उसको बोलता हूँ तुम रुको, मैंने उसको पकड़वाता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ या मारी और करीब के नहीं। हम में कुछ गैरत होना चाहिए, उसको रोकना है हमें। जब हम रोकेंगे एज अ सोशल एक्टिविस्ट, मैंने बहुत को बोला नहीं, ये ड्रग को इसको पकड़वाना सवाब है। ये कोई ये नहीं है कि कोई बोलेगा इसने इसको पकड़वाया। हाँ, मैं बोलता हूँ जो भी आप में अगर गैरत है, गलत देख रहे हो किस कई जगह, आप वहाँ पे सही करिए। वहाँ पे तो सही करने की, एज अ पेरेंट, एज अ यूथ, एज अ सोशल एक्टिविस्ट, एज अ लीडर, हमें तो हर कोई काम करना है। यहाँ के मैं पहले अपने डाउन टाउन के नौजवान नस्ल का आपको बोलूँगा, मैं पूरे जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ खड़ा हूँ, मगर जो डाउन टाउन के नौजवानों को इस्तेमाल किया गया ना, पहले स्टोन पेल्टिंग, उसके बाद उनके ऊपर मिलिटेंट्स का टैग, उनके उसके बाद उनके ऊपर अब जो उन बेचारों को बुलाते हैं या कोई बाहर जाना चाहता है, कहाँ पे है पासपोर्ट्स। अगर हर किसी के घर में जो सिस्टम में है, उनके घर में भी तब इलीगल एक्टिविटीज़ में थे। जब उनके लिए हर कोई सहूलियत मुहैया है, हमारे गरीब नौजवान के लिए क्यों नहीं पासपोर्ट अगर वो आउट ऑफ कंट्री जाना चाहता है। इस पे हमने बोला था कि इस पे एमनेस्टी होनी चाहिए, इस पे हर कोई बात होनी चाहिए। रिसेंटली आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट यहाँ पे है, उनने कहा कि हम यूथ के लिए ये करेंगे, यूथ के लिए वो करेंगे। कहाँ है 75,000 रुपये है जो एक मैरिड
नौजवान को या जिसको मैरिज असिस्टेंस वो बोलते हैं, खाली डॉक्यूमेंट्स में है, बोलते हैं देते किसी को। आपने सुना है कि किसी को देते हुए है? मैं कहता हूँ मैंने 20-25 नौजवानों का या मेरी बहनों का करवाया, किसी को नहीं अभी तक मिले। मतलब सिस्टम फेल है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। यही हमने, इसीलिए मुझे कोई शौक नहीं था सियासत करने का, मगर जब मैंने देखा कि मेरा नौजवान के साथ इस्तेसाल हो रहा है, मेरा नौजवान जो जेल में बंद है उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। पॉलिटिक्स हर कोई कर रहा है, अपने घर हर कोई बढ़ रहा है, मगर नौजवान जो जेलों में बंद है। देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा कि एक खानदानी राज चल रहा है कि उसका कोई बंद है, वो बोलता है उसको छोड़िए, उस पर एहतजाज करते हैं। जो लाखों हजारों नौजवान उसी केसेस में बंद है, उन्हीं जेल्स में, बाहर के जेल्स में बंद है, उनकी बात तो हम ही को करनी है ना, मुझे करनी है ना। जब मैं उनकी बात करूंगा तो ही आप उठोगे ना, तो ही यहाँ की सिविल सोसाइटी उठेगी ना, जब कोई उठेगा। वरना मेरा भाई बंद है, मैं अपने भाई की बात करूं, इसको छोड़िए। जो जिसके घर में बहन और माँ अकेली है, जिसको जम्मू जाने के लिए पैसे नहीं है, उसकी तो हम तो कहते हैं गलती उनसे हो गई, माफी तो दीजिए, एमनेस्टी तो दीजिए। हमने ये कहा था एक बार कि हम होम मिनिस्टर से भी मिलेंगे कि एमनेस्टी तो दीजिए एक नौजवान को, क्यों नहीं मिलेगी? अगर हर किसी को मिलती है, जो देखिए कल एक लॉ हो गया कि जो भी इलीगल एक्टिविटीज में है, मैं फिर कह रहा हूँ जो भी इलीगल एक्टिविटीज पहले उनको बंद करिए। जो भी पॉलिटिक्स में है उनको पहले होना चाहिए। नौजवान को ही क्यों टारगेट, नौजवान तबके को ही क्यों टारगेट करना है हमें? बेसिकली जो हमारी ये कॉन्वर्सेशन है, मतलब मैं यही समझना चाहती हूँ कि यह शायद इतनी मतलब पॉलिसी लेवल पे नहीं क्या, यह ऐसे ग्राउंड लेवल पे बीइंग अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, बीइंग अ पेरेंट, अच्छ कुन जाय स्टार्ट कर। मतलब मैं फॉलोइंग यू, मैं वुच वारिया इनिशिएटिव तुहंद यतनस यूथ करो इन्वॉल्व, मगर तो तम बावजूद मतलब जैसे को स्टार्ट कर कैंडल लाइट मार्च कर कैंपेन्स, मे वुच ना नीरान 2-3 रेतन 1-2 महीने चला बड़ा ह्यू एंड क्राई। वनकस मतलब रॉटन मीट बड़ सारी झंड लगे, सारी विजिलेंट, यह नार लगान, मतलब वो ना आग होती है 2-3 महीने एंड छप ड्रग खतर पेडलर्स रटिक, हु कोरुक छाप त्रिक वारिया तमाम क्या क्या कोर सोरे कोर, मगर 2-3 रेतन पत कत सोय पत गो मास्टरस तो मशित, पॉलिसी मेकरन करन ती तो बिहित, मगर हेको नई त्रित कन क्या ह्यूज पॉपुलेशन, वी हैड द टेबल ऑफ यूथ इन इंडिया। सो आपका क्या मैसेज है, व्हाट शुड वी डू? मतलब ये नहीं कि मैं तुम वो सठा कि बहुत ये कर, मतलब तो अगर अपील सारे कर एज अ सोसाइटी, वेयर फ्रॉम शुड वी स्टार्ट? देखिए एज अ सोसाइटी मैंने बहुत बार अपील की है, अब भी मैं यहाँ के सिविल सोसाइटी से, यहाँ के जो भी पॉलिसी मेकर्स है, एक जगह खड़े हुई, नौजवानों के लिए कुछ करना है हमें। ये नहीं कि हम चुपचाप बैठे, अब मैं बोलूँगा मैंने वो किया, नहीं। हम हर दिन किसी न किसी नौजवान को रोजगार दिलाते हैं। मैं अपना बोलूँगा, मैं कुछ नहीं हूँ, एक छोटा सा खादिम हूँ अपने लोगों का। दिन ब दिन देखिए, आपने रिसेंटली को टूरिज्म बैठ गया, आप देखिए कितने नौजवान बेरोजगार हो गए, कितनी गाड़ियां जिनको 30,000, 35,000, 40,000 रुपए इंस्टॉलमेंट है। कल मेरे पास लड़के 2 इसी ऑफिस में आए थे कि हमारे पास 15 अरबेनिया है। भाई अगर हमें सच में, मैंने तब मुझे रोना आया उनकी कि एक अरबेनिया के एटलीस्ट 50,000, 60,000 रुपए इंस्टॉलमेंट है। कह रहे भाई अगर हमें दिन को कोई 5,000 रुपये देगी, जो अरबेनिया 25,000, 30,000 रुपये से कम जाती ही नहीं थी। आप देखिए उन नौजवानों का भी हमें सोचना है। अगर हमें कहीं जाना है, हम अपनी गाड़ी नहीं, अगर हम सोचें कि इसके घर में भी चूल्हा जलना चाहिए, हमें वो टैक्सी यूज करनी चाहिए। हमें अगर कहीं, हमें खुद इनिशिएटिव्स उठाने, हमें गवर्नमेंट पे नहीं रखना है, हमें किसी के डिपेंडेंट नहीं रहना है। मैं भी कुछ कर सकता हूँ, आप भी कुछ कर सकते हैं, सभी मिलके हम नौजवानों के लिए कुछ कर सकते हैं। ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ के लोग बहुत, अगर किसी, आप अभी एक अपील करो कि इसके घर में कुछ नहीं है, आप देखते हो लाखों करोड़ों पैसे आते हैं। जब हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, घर में बैठे हैं, जिन बहनों की शादियां नहीं हो रही, उनकी बात करनी है। देखिए बहुत सारे काम यहाँ पे होते हैं, बहुत सारे करते हैं, मगर मैं उनसे भी अपील करता हूँ, जो आप काम करते हैं ट्रांसपेरेंसी से करिए। अगर आप किसी को बोलते हैं कि इसको हम शादी करेंगे, ट्रांसपेरेंसी से करिए। अगर आपको लोग, वो चाहे कोई एनजीओ हो, चाहे सिविल सोसाइटी हो, अगर लोग उन पर भरोसा करते हैं, अगर लोग उनको पैसे देते हैं, वो आप सही दिशा में इस्तेमाल करिए। वो आप उसमें इस्तेमाल मत करिए कि हमें कुछ एसेट अपना बनाना है। अगर आप चाहोगे एक हॉस्पिटल बनाए यहाँ पे, उसमें कितने नौजवान हमारे, देखिए हमारी बहनें बेरोजगार है, हमारी
हमारे भाई बेरोजगार है, कितने लग सकते हैं वहाँ पे, डॉक्टर्स लग सकते हैं, नर्सेज लग सकती है, ड्राइवर हेल्पिंग स्टाफ लग सकता है, हॉस्पिटलिटी स्टाफ लग सकता है, बहुत सारे स्टाफ लग सकते हैं। अगर हम वैसा यहाँ के एनजीओ से मैं गुजारिश करता हूँ, वो एक देखिए एक एनजीओ है डाउनटाउन की, उन्होंने एक हॉस्पिटल का इनिशिएटिव उठाया है, बना रहे हैं, मगर मेरी उनसे गुजारिश है कि आप नौजवान जो बेरोजगार है उनको लगाइए, जिनके घर में प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए। देखो मैंने एक बार बोला था कि हम डाउनटाउन में एक मार्केट बनाएंगे कि ये ना स्ट्रीट वेंडर्स का एक मार्केट ईदगाह में बनाएंगे। मैंने तब डीसी साहब को भी लाया था, तब मगर अनफॉर्चुनेटली किसी ने करने नहीं दिया वो। देखिए अगर हम वैसे ही, मेरे को आप जैसे 10 बंदे पीछे आए, मैं वो करके दूंगा, मैं करके वो कर, क्योंकि 300 लड़के उसमें लग जाते। अब देखिए 300 लड़के, 300 घर उस पर चल जाते, शाम को 200 400 500 रुपए वो वहां पे कमाते। हमने कहा था खाली फ्राइडे और सैटरडे आप डाउनटाउन में भी एक स्ट्रीट वेंडर मार्केट बनाइए। हमें तो करना है ना कुछ। देखिए बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स लाल चौक में भी है, इनके लिए बेचारों के लिए करना, कभी इनको उठाते हैं। देखिए आप देख रहे हैं कि जो बेरोजगार है वो बेचारा आप स्ट्रीट वेंडर पे मोमो जब वो बैठ जाता है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि एसएमसी ने बहुत सारी इलीगल कंस्ट्रक्शंस उठाई, वो वही नौजवान है जो बेरोजगार है, उसी के साथ जुल्म है। जो अगर वो बेचारा काम करना चाहते हैं, एक स्ट्रीट वेंडर जोन बनाइए, उनके लिए बने हुए हैं, उनको दीजिए, अलॉट करिए। मेरी कमिश्नर साहब से भी गुजारिश है, हर किसी सिविल सोटेस, अगर हम छोटे से छोटा काम करें ना, अब देखिए हम बेरोजगारी, ड्रग एडिक्शन, यहाँ की जो मैरिज असिस्टेंस खुद कर सकते हैं। मगर हमें एक बार खड़ा होना है, आपको खड़ा होना है, मुझे खड़ा होना है, फिर हम सब एक प्लेटफॉर्म पे खड़े, बिना किसी अगराजात के, बिना किसी की मैं लीडर बनूं, बिना किसी की मैं यूथ की रिप्रेजेंट नहीं। आप अल्लाह के लिए निकले, आप सोशल एक्टिविज्म के लिए निकले, आप देखिए आपके पीछे कितने लोग चलेंगे। बहुत सही बात। वही जब मैं सोचती हूँ अपनी लोकेलिटी के बारे में, तब एग्जैक्टली यही बातें हैं कि पन्निस मोहल्लस मज पद गो पन बोर्ड दूसरा मोहल्ला इंक्लूड होगा, तेले गस कह चेंज। मतलब तुम वन वारिया इंपॉर्टेंट कथ यम जैसे स्ट्रीट वेंडर्स का है। ये बह रात तुहद खतर ये योर इन ब्रो खतर ये कॉन्वर्सेशन वी मे वुच मेंटल हेल्थ अनएम्प्लॉयमेंट यू मतलब एम्प्लॉयमेंट अत क्या वनान ड्रग एब्यूज ये अत क्या इमोशनल अनस्टेबिलिटी अत क्या वनान इकनॉमिक अनस्टेबिलिटी जो सारी इंटरवोन। देखिए इनका सबका एक ही जड़ है कि जब जो बेरोजगारी है उधर से ही सब, पहले डिप्रेशन में, उसके बाद ड्रग एडिक्शन, उसके बाद देखिए कितने एक ही रीजन से ही सारा। जब बंदा घर में बैठता है गोड़ से दिमाग बकर खुदकशी तम पे नाम खम ये दवा फुल मेरी निंदर, इसी से सर्कल बढ़ता है ना, सारा इसी से निकलता है ना। मेन है यहाँ पे, अगर ड्रग एडिक्शन भी है वो बेरोजगारी से है, अगर ड्रग बेचता है कोई वो भी बेरोजगारी से बेचते हैं। मेन वजह तो बेरोजगारी है ना। हमें तो पहले बेरोजगारी पे ही काम करना चाहिए। ये मैं सब से गुजारिश करता हूँ, यहाँ की सिविल सोसाइटी से, यहाँ के जो पॉलिटिकल बड़े बड़े लीडर हैं उनसे, जो बोलते हैं ज़्यादा और करते हैं कम। नहीं, जब आप ग्राउंड जीरो पे आओगे ना तो यहाँ के सिस्टम हम बदल सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला इस पे हम काम कर रहे हैं, और आपको भी इसमें हमें साथ देने की ज़रूरत है। हम इस पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और करेंगे भी, और आप देखेंगे कि ग्राउंड जीरो पे हम लड़कों को रोजगार दे रहे हैं। थैंक यू सो मच फहीम फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।